भेड़ है क्या? मतलब जो व्यक्ति बेल लेकर आया था, जब वापस गया तो उसी पर पैर रखकर चला गया। माता रानी कभी किसी इंसान का इंतजार नहीं करती, बल्कि इंसान माता रानी का इंतजार करते हैं। यही बात अब पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी के दरबार में होने वाला है ऐसा चमत्कार जो हर किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सीरियल टू जूलियट झट्टी में अब आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। इस ट्विस्ट के बाद कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। जहां एक तरफ हीर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ निम्रत और दादी की सारी चालें अब एक-एक करके उजागर होने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दादी इतने समय से निम्रत का साथ क्यों दे रही थीं? क्या दोनों के बीच कोई पुराना रिश्ता है? या फिर कोई ऐसा राज छिपा है जिसे पूरा परिवार आज तक नहीं जान पाया? कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां नवाब के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि जिस रात हीर पर आरोप लगाया गया था, उस रात कोई अजनबी व्यक्ति खिड़की के रास्ते घर के अंदर आया था। वह व्यक्ति कुछ देर तक कमरे में रुकता है और फिर चुपचाप बाहर निकल जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि वह अकेला नहीं था। फुटेज में किसी दूसरे व्यक्ति की परछाई भी दिखाई देती है। नवाब तुरंत समझ जाता है कि हीर को जानबूझकर फंसाया गया है। वह बिना देर किए पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पूरा सबूत पुलिस को सौंप देता है। पुलिस भी फुटेज देखने के बाद मान जाती है कि हीर के खिलाफ बनाई गई कहानी झूठी थी। कुछ ही देर बाद हीर को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर निकलते ही हीर की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह मन ही मन कसम खाती है कि जिसने भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, उसे वह बेनकाब करके ही दम लेगी। उधर घर में माता रानी की भव्य पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं। पूरा परिवार पूजा में शामिल होता है। दादी बड़े गर्व से कहती हैं, माता रानी कभी किसी का इंतजार नहीं करती, बल्कि इंसानों को उनका इंतजार करना पड़ता है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और सभी की नज़रें उसी ओर चली जाती हैं। दरवाजे पर हीर और नवाब साथ खड़े होते हैं। हीर को देखते ही पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सबसे ज्यादा घबराई हुई निम्रत नजर आती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि हीर इतनी जल्दी जेल से बाहर आ जाएगी। निम्रत सोच रही थी कि अब नवाब हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और वह पूरे परिवार पर अपना कब्जा जमा लेगी। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें एक ही पल में टूट जाती हैं। हीर बिना कुछ कहे माता रानी के चरणों में माथा टेकती है। जैसे ही वह पूजा की थाली उठाती है, अचानक मंदिर का दीपक तेज हवा के बावजूद बुझता नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज जलने लगता है। पूरा परिवार इसे माता रानी का आशीर्वाद मानता है। यहीं से हीर पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने कहती है, मैं नवाब की पत्नी हूं और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उसका सच आज नहीं तो कल सबके सामने जरूर आएगा।
दादी हीर की बात सुनकर गुस्से से कांप उठती हैं। वह हीर को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार नवाब बीच में आ जाता है। नवाब साफ शब्दों में कह देता है कि अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, वह सामने आकर रहेगा। इसी बीच पुलिस भी घर पहुंच जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान हो चुकी है। यह सुनते ही निम्रत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति का नाम बताने वाली होती है, तभी अचानक घर की सारी बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद जोरदार चीख सुनाई देती है। जब लाइट वापस आती है, तो पूजा की थाली जमीन पर गिरी होती है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि दादी के हाथ में एक पुरानी चाबी होती है। हीर उस चाबी को पहचान लेती है। यही वही चाबी होती है जिससे हवेली का वह बंद कमरा खुलता है, जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खोला। हीर तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ती है। पूरा परिवार भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। कमरा खुलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और कुछ ऐसे सबूत रखे होते हैं जो ये साबित करते हैं कि निम्रत का इस परिवार से बहुत पुराना रिश्ता है। इतना ही नहीं, दादी कई सालों से पूरे परिवार से एक बहुत बड़ा सच छिपाती आ रही थीं। अब दादी के पास कोई जवाब नहीं बचता। उनकी खामोशी ही उनके झूठ की सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। निम्रत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नवाब उसका रास्ता रोक लेता है। हीर उसके सामने वह सारे सबूत रख देती है, जिन्हें देखकर निम्रत पूरी तरह टूट जाती है। आखिरकार वह अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वह बताती है कि उसने ही हीर को फंसाने की पूरी साजिश रची थी, और दादी ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। निम्रत कहती है कि वह इस खेल की सिर्फ एक मोहरा थी। असली मास्टरमाइंड कोई और है, जिसने पर्दे के पीछे रहकर सबको अपनी उंगलियों पर नचाया। उसका नाम सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है। क्या दादी सच में मजबूर थीं, या उन्होंने लालच में आकर अपने ही परिवार को धोखा दिया? क्या हीर अपने परिवार को पूरी तरह जोड़ पाएगी? क्या नवाब हमेशा के लिए हीर का साथ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या असली मास्टरमाइंड का चेहरा दुनिया के सामने आएगा, या फिर वह एक बार फिर सबको धोखा देकर बच निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर मिनट एक नया ट्विस्ट और हर सीन एक नया खुलासा लेकर आएगा। इसलिए अगर आप भी हीर, नवाब और निम्रत की इस जबरदस्त कहानी के अगले धमाकेदार मोड़ का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और धमाकेदार ट्विस्ट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।